दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कल 30 तारीख को वोट डाले जाने, उससे पहले मैं आपको ओपिनियन पोल बताता हूं। जो सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया टीवी हो या एनडीटीवी हो, सीएनएन हो, या जो रिपोर्ट तैयार किए गए हैं मीडिया के द्वारा, जो सैंपल लिए गए हैं, उसके हिसाब से मैं एक्चुअल रिपोर्ट और हकीकत में आपको सही रिपोर्ट बता रहा हूं। दोस्तों, कल 30 तारीख को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने और सरकार जो है बीआरएस की बन रही है। सरकार बीआरएस की बन रही है और एक तरफा सरकार बन रही है का आज तक की रिपोर्ट के अनुसार कल वोट डाले जाने हैं। उसके बाद बात करें बड़ी बड़ी दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी की, थोड़ा सा जो है बढ़ोतरी हुई सीटों में, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम की बात करें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी से भी ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। जबकि बीजेपी 119 सीट पर चुनाव लड़ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा सीटें एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ला रही है। बता दें दोस्तों कि बीआरएस को 72 सीटें मिल रही है, जिसके वोट परसेंटेज जो है 44% है, जिनको 72 सीटें मिल रही है तेलंगाना विधानसभा चुनाव में। जो सरकार के आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए वो 60 सीटों का है, तो 72 सीटें मिलने का मतलब है कि वो पूर्ण बहुमत से तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बन रही है और तेजरे मर्तबा के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसको 33 से 36% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, जिनको 33 उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। 33 उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की 33 उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की बात हम करें तो भारतीय जनता पार्टी में 5 से 6 सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये अनुमान जो आंकड़े हैं उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और वही दोस्तों, बात करें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के बारे में, तो एआईएमआईएम 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 7 से 8 सीटें एआईएमआईएम जीत सकती है, यानी 7 तो बिल्कुल ही जीत सकते हैं, लेकिन 8वां सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संकोच है कि जीत भी सकती है, अन्यथा वो सीट हार भी सकती है। कल 30 नवंबर को वोट डाले जाना और 3 दिसंबर को चुनाव के रिजल्ट आने, पांचों के पांचों राज्य, और एक सीट जो है वो अन्य के खाते में जाने वाले। अब अन्य में टीडीपी है और जो और पार्टियां हैं, किस पार्टी के खाते में जाएगी एक सीटें, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, जो रिपोर्ट के अनुसार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे पूरी कांग्रेस के जोर और पूरी पार्टियों के जोर लगाने के बाद भी एआईएमआईएम को यहाँ कमजोर नहीं कर पा रही है। तमाम पार्टियां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अपनी शाख को मजबूती के साथ बचाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, बीआरएस का जो है लार्जेस्ट पार्टी बन रही है और बीआरएस जो है अपनी दम पर तेलंगाना की सरकार बना रही है और तेलंगाना में सरकार भी बीआरएस की बन रही है। जो बड़ी बड़ी दावा करने वाले कांग्रेस और बीजेपी, दोनों को वहां से निराशा हाथ लग रहे हैं और बीआरएस फिर से वहां की सरकार और सत्ता पर काबिज हो रही है कि चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री बनेंगे 3 दिसंबर के बाद।